है दोस्तों, दिस इज़ हबीब। तो आज मैं फिर से आपके लिए नई रेसिपी के साथ आया हूँ। तो जो आज का रेसिपी है ये लोकल रेसिपी है, इसे गलुप्सी बोलते हैं। तो गलुप्सी हम दो रूप से बना सकते हैं, एक तो ये शिमला मिर्च कैप्सिकम से और एक ये पत्ते गोभी से। तो आज हम दोनों तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस सॉलिड पार्ट को काट कर हल्का सा निकाल लेंगे। हमें पत्ती की ज़रूरत है इसकी, तो आइए हम पहले इसे काटते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सॉलिड पार्ट हम निकाल लिए। अब हम इसे गर्म पानी में डालेंगे ताकि स्टीम से ये इसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो निकलने लगे। तो मुझे लंबी पत्ती बड़ी पत्ती चाहिए, इसलिए हमने बड़ी ये लिया, क्या बोलते हैं, तो बड़ा कैबेज लिया, पत्ते को भी। तो इस कैबेज के हमें बड़ी बड़ी लिप्स चाहिए, लिप्स। तो इसकी बड़े बड़े पत्तियां चाहिए, तो हमें इनसे गर्म पानी में डाल दूंगा मैं। तो मैंने गर्म पानी यहाँ ऑलरेडी डाल रखा है। अब ये खोलेगा तो मैं अब इसमें डालकर ढक दूंगा 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से हम इसे ढक देंगे। तो अब इसको ढकने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि गलुप्सी बनाने का 2 तरीके हैं, एक पत्ते गोभी से बनाते हैं और दूसरे शिमला मिर्च से। तो हमने बड़े बड़े शिमला मिर्च लिए। अब हम इसे काटेंगे। तो मैं अब इसे काटता हूँ और इसके बीज निकालूंगा। सबसे पहले तो आप बड़े बड़े लेकर इसे धो लें अच्छे से। तो मैंने लेकर धो लिया है। अब इसे हम काटते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे काट लिया। छोटे चाकू की सहायता से आप इसे काट लें इस तरह से। और इसके ढक्कन जो ये इसका ये कटा हुआ पीसेज हैं, आप इसे फेंकिएगा ना। तो अब इसे हम साफ कर लेंगे। सारे को मैं काटता हूँ, फिर काट कर मैं इसके सारे बीज को निकाल लेना है, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसे धो लूँगा। तो दोस्तों हमने कैप्सिकम को अच्छे तरह से काट दिया है। इसके काटने के बाद मैंने इसके जो कटा हुआ पीसेस थी मैं उसे इसी में डाल दिया ताकि मुझे याद रहे किस कैप्सिकम का कौन सा पीसेस काटा हुआ है। तो और उसके अंदर मैंने अच्छे से साफ कर लिए, बीज निकाल लिए और उसे धो भी दिए। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत है। तो आप चाहें तो इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं, पार्ट्स के साथ, मटन के कीमा के साथ। तो मैंने यहाँ छोटी छोटी गाजर को काट लिया, चिकन को मैंने बहुत बारीक काट लिया है, ये कीमे की तरह। 2 प्याज को मैंने काट लिया है, 2 लहसुन को पतले पतले काट लिया, 2 आलू को इस तरह से मैंने पतले पतले काट लिया, और ये चावल भिगो के मैं रखा था, और 1 टमाटर, धनिया पत्ती, और ये बड़े साइज में आलू, कुछ बड़े साइज में गाजर, प्याज, और ये हमारा चिकन हल्की सी। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो एक बर्तन में हम आपको दिखाते हैं। हम इस चीज़ को सारे जो हमारा छोटा छोटा पीसेस किया हुआ था, गाजर, प्याज, लहसुन और चिकन को, वो हम इसमें मिक्स कर दिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम सारे पतले पतले जो चीज़ थे हमने काट दिया। इसमें हमारा पतला गाजर काटा हुआ था, प्याज काटा हुआ था, लहसुन, आलू, चावल मैंने जो भिगो के रखा था, पतले चिकन को। याद रखिएगा इन्हें अभी नहीं मिक्स करेंगे, ये जो मोटे मोटे हैं इनकी हम सूप बनाएंगे। तो अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसमें आप कुछ नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपको पसंद है तीखा खाना तो आप 1 या 2 मिर्च, हरी मिर्च पतली पतली काट के डाल सकते हैं, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो जब ये अच्छी से मिक्स हो गई, अब हम चाहें तो इसमें हल्की सी धनिया पत्ती भी मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद दोस्तों, अब जो हम इसमें काटे हैं, अब इसे हम इसमें पैक करेंगे। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं, चाहे तो हाथ की सहायता से भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, उससे अब हम ग्रेवी बनाने चलते हैं बनाने। तो हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें तेल डाल दिया। तेल हल्की सी गर्म हो गई है, तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे। और जीरा डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो अब हम प्याज ले लिए, अब प्याज को हम कुछ इस तरह हल्की से ब्राउन होने देते हैं। फिर हमारे पास जो पीसेस थी चिकन की, ये 4-5 पीसेज हैं, 8 इस पीसेज को भी हम इसमें डाल दिए। हमें सिर्फ सूप की ज़रूरत है, इसकी सूप बनाना है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही सूप की रेसिपी बता रखा है कैसे बनते हैं वो वैसे ही। अब हमारा गाजर गया इसमें, तो गाजर डालने के बाद अब हम इसमें टमाटर और आलू डालेंगे। तो दोस्तों, इसमें आलू और टमाटर डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो इसे चलाने के बाद दोस्तों, जब तक ये पकेगी तब तक हम कैप्सिकम, शिमला मिर्च में अब वो हम डालें, वो हम इसे कोटेड करेंगे, भरेंगे। तब तक हमारा ये बनता रहेगा। इसे हम स्लो कर लेंगे फ्लेम को, और इसे हम ढक देंगे। तो आइए हम अब इसे कैप्सिकम में डालते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे कुछ इस तरह। मैंने ऑलरेडी ये 5 कर रखे हैं और ये सिंपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। तो हम इसे पूरा फुल पैक नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें ये पकेगा, चावल भी है इसमें, तो बड़ी हो जाएगी। अब हम इसी जिसका टुकड़ा था इसे इस तरह से पैक करेंगे, ताकि ये जब बड़ा होगा तो ये पैक हो जाएगा अच्छा से अपने आप। तो मैंने इस तरह से सारे कर रखा हूँ। तो हमारा पत्ता गोभी भी हम निकाल लिए थे। अब इसे हम पहला 1-2 इसकी पत्तियां हम यूज हल्की सी, ताकि ये पत्ता निकल जाए। तो ये जो 1-2 हैं मैं इसे यूज नहीं करूँगा, ऊपर की है तो अंदर का मैं यूज करूँगा। तो इस तरह से ही हम 3-4 निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये 4 ले लिया, निकाल लिया। तो अब ये जो मोटे पार्ट्स हैं उसे मैं चाकू की सहायता से इसे निकाल के हटा दूंगा। तो कुछ इस तरह से मैं निकाल दिया, और अब हम इसमें फिर से ये पैक करेंगे। तो अब ये लिव में कैबेज की अब हम इस तरह से कोटेड करेंगे। मैंने ऑलरेडी 3 कर रखा है, और ये आखिरी है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करनी है।
आखिरी में कम बचा है तो आप चाहें तो इसमें ज़्यादा डाल दे सकते हैं। फिर इसे मैं इस तरह से पैक करूँगा, इसे इस तरह से जो ये पार्ट्स है ये इसमें फोल्ड हो जाएगी ताकि हमारा कैबेज निकले ना। कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा मटेरियल रेडी है। अब हम खजान बड़े पोर्ट्स में देखते हैं कि हमारा इधर का क्या हाल है। तो आई थिंक इधर भी बन चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मैंने रात को चने और हल्की सी राजमा, मतलब 2 मुट्ठी चना का और 10-20 पीसेस राजमा मैंने डाल दिया था ग्रेवी के लिए। अच्छी दिखती है, खाने में अच्छी लगती है। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो अब हम इसमें हल्की सी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जो ग्रेवी में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा शिमला मिर्च और बंद गोभी में ऑलरेडी है तो हम उसमें नहीं डालेंगे। अब हल्का सा इसमें डालेंगे ताकि हमारा नमक ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। तो हल्की सी सूप के अनुसार साल्ट डालेंगे। दोस्तों मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब उबाल आने की इंतज़ार है। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगी तो मैं इसमें अपना कैप्सिकम और बंद गोभी को जो बना रखा हूँ उसे इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों हमारा पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें अब हम बगास की जो हमारी शिमला मिर्च है कैप्सिकम उसे हम इसमें अब डालेंगे। तो दोस्तों जब हम पत्ता गोभी को डालते हैं तो जब पकने लगता है तो ये खुल जाती है। तो आप इसे खुलने ना दें तो आप ये टूथपिक्स ऐसे ज्वाइंट के पास लगा दें ताकि ये खुले ना। या अगर आपके पास नहीं है तो आप रस्सी से भी बांध सकते हैं इसे। तो अब हम सब चीज़ को डाला। इसे डालने के बाद हम दोस्तों इसे हम 1 घंटा मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि अंदर का सब चीज़ पक जाए और हमारा शिमला मिर्च भी पक जाए। कैप्सिकम को भी पकना जरूरी है क्योंकि हम जब खाएंगे तो कैप्सिकम के साथ में खाएंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से सभी को पानी में डुबा देते हैं और अब हम मीडियम फ्लेम में करके आधा घंटा तक इसे पकाएंगे खूब अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए, लोगों को खिलाइए और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़रूर घर पे बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा। कमेंट कीजिए कैसा आपको लगा और ज़रूर से ज़रूर बनाइए। इसे रसिया में कोलोप्सी कहते हैं। ये लोकल डिश है यहाँ का जो बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी लगती है, ज़रूर बनाइए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। तक के बाय।